कबीर जिव्या तो वाए बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो हो, ये मुख में बलो न चाम। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अमर वचन, अमृतवाणी, यथार्थ ज्ञान और सच्चा भगवान, जिसको सच्चा करतार, सच्चा साहिब, सत साहिब कहते हैं, इसकी जानकारी हुई। अब आप जी ने इस सत्संग के सुनने से पूर्व जो ज्ञान प्राप्त था उसको सत्य मान रखा था, और जो क्रियाएं आप करते थे उसको मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ही आप करते हुए आ रहे थे। जिसमें आप जी को ये ज्ञान होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। आप जी ने अभी एक वाणी सुनी कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। अब हम यहां छोटी सी महिमा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं कि बड़ी कोठी बना लें और गांव या नगर के अंदर प्रशंसा के पात्र बने, बड़ी गाड़ी खरीद लें और कोई उच्च पोस्ट प्राप्त हो जावे, कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर आप ये सोचते हैं कि हमारी बहुत बड़ी महिमा हो गई। तो परमात्मा के इस विधान से पता चलता है कि यहां का जो यश है ये यूजलेस है, ये फोकट है। अब जैसे कोई एक अच्छा राजनेता है या कोई वैसे सोशल वर्कर है, कोई अच्छा कार्य करता है, या कोई अच्छा कोई नेक व्यक्ति है और उसके कार्यों से प्रसन्न होकर के सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, और यदि वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, यथार्थ साधना नहीं कर रहा, तो अपने पूर्व जन्म के उन पुण्यों को ही वो यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, और भविष्य का उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। उसकी मृत्यु के उपरांत क्या बनाते हैं, उसकी यादगार बना लेते हैं, उसका एक स्टैच्यू बना देते हैं, तस्वीर बना लेते हैं। एक वर्ष में उसके जन्मदिन पर या मरण दिन पर उसको याद कर लेते हैं, उसको दोहा मांझी कर देते हैं, उसके माला मूला डालते हैं, तिलक तुलक करते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं। और सच्ची भक्ति ना करने से मनमाना वही कहीं वहां कौवा बनकर घूम रहा हो और अपने ही स्टैच्यू पर वहां बीट कर रहा है, उसके माथे पर बैठ के। तो परमात्मा कहते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। और कोई ऐसी महिमा नहीं है यदि तू सतलोक चला गया, जहां कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, तो तब तेरी महिमा होगी। यहां आपकी कोई महिमा नहीं है। क्या बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं कि आप अनजान हो, अध्यात्म ज्ञानहीन हो,
इसलिए इस संसार की व्यवस्थाओं को, वस्तुओं को, पदार्थों को ही आप संतों से मांगने के लिए आते हो, या मंदिरों में या कहीं पहाड़ों पर जहां भी आप जाते हो, एक ही उद्देश्य लेकर जाते हो। परमात्मा कहते हैं निसंतान संतान ही की डिमांड करता है, निर्धन धन की इच्छा करता है, और अंधा आंखें ही मांगता है, रोगी आरोग्य मांगता है, और कुछ एक ही भक्त ऐसे होते हैं जो केवल परमात्मा ही मांगते हैं। तो जो केवल परमात्मा चाहते हैं वो चाहत आपकी श्रेष्ठ है। बाकी जो जिस चाहत के लिए आप भगवान की भक्ति करते हो, ठीक है, यदि आपको संत पूरा मिल जाता है और आप ये डिमांड वहां करते हो तो वो सुख तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य शेष रह जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। मेरी आंखों के सामने दुनिया जा रही है, छोड़ छोड़ के बड़े पूरे परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को, माँ बाप मर जाते हैं छोड़कर, वो भटकते रहते हैं। किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के बच्चे उसकी आंखों के सामने सारे ही मर जाते हैं। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन पाक है, जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। इसका मूल उद्देश्य याद दिलाते हुए हमें समझाना चाहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि मनुष्य जीवन पाकर यदि आपने परमात्मा की भक्ति नहीं करी और बाकी अन्य वस्तुओं की डिमांड ही करके अपना जीवन नाश करके चले गए, आपने मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया। अपने आत्माओं, आपको ये ज्ञान देने का उद्देश्य परमात्मा का यही रहा है कि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था से परिचित हों अच्छी तरह, और जब तक इस काल के लोक से आप परिचित नहीं होगे तो यही डिमांड करते करते आप परम संत के पास आकर भी यही डिमांड करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है, और सत्संग के अंदर आपको यथार्थ ज्ञान सुनाया जाता है जो परमात्मा ने आपके लिए सुरक्षित रखा हुआ था अभी तक इसी पीढ़ी के लिए। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि आप दुखी है, वो दुखी पहले यही मांगता है कि मेरा संकट निवारण हो। दास ये कहना चाहता कि इसके साथ साथ परमात्मा की भी इच्छा आप में प्रबल हो, और फिर वो सुख तो आपको अवश्य ही मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन केवल उन्हीं को उद्देश्य लेकर साधना करना वो व्यर्थ बताया है। इच्छा रूपी भक्ति कराही, वो सुख सागर जाते नाही। केवल यहाँ के सांसारिक सुखों की इच्छा लेकर जो साधना करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो साधना परमेश्वर ने आके बताई हर दास आपको प्रदान कर रहा है, इसमें आपको मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, दुखी व्यक्ति है, प्रार्थना तो करता ही रहेगा जब तक उसका वो दुख, वो पैर में लगा कांटा, कर्म रूपी कांटा नहीं निकल लेगा। तो लेकिन हम जो आपको साधना देते हैं, ये दास जो बताता है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, इस साधना से आपको ऑटोमेटिकली सारे सुख मिलेंगे यदि आप मर्यादा में रह करके इस साधना को अंतिम श्वास तक करते रहे। राम नाम रटते रहो,
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक इस भक्ति को करते रहना, और जब इसका फल आएगा, मिलेगा, तो आपको सर्व सुख होंगे। जैसे कोई गेहूं बोता है तो गेहूं बीजने वाले का उद्देश्य भूसा बनाना नहीं होता, चारा बनाना नहीं होता पशुओं का। उसका उद्देश्य होता है कि ये गेहूं जीवन दाता है, मेरे बच्चे भी आहार प्राप्त करेंगे और हम भी आहार प्राप्त करेंगे। लेकिन गेहूं के साथ साथ वो चारा तो ऑटोमेटिकली ही बनता है, वो भूसा तो अपने आप ही बनता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं ये सोचने की कि मैं भूसा तैयार करूं। अब गेहूं प्राप्ति उद्देश्य लेकर किसान खेती करता है, यदि वो चारा ही उद्देश्य लेकर गेहूं बोता है तो उसे परिपक्व नहीं होने देगा, उसको पहले ही काट कर पशुओं को डाल देगा, फिर आप भी भूखा मरेगा और परिवार भी उसका भूख से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दास आपको कहता है कि केवल आप इस भूसे को मत मांगो, जो दास ने आपको विधि बताई है इसमें ये तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। आप उद्देश्य रखो मोक्ष प्राप्ति का।